नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 29 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अब मार्च महीना भी जो है ख़त्म होने वाला है और इसके भी अंतिम दिन बचे हुए हैं और अंतिम दिनों से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, जो अप्रैल के लगभग मध्य तक बार बार कभी शुष्क मौसम, कभी मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ तूफान की गतिविधि, कभी ओलावृष्टि, कभी बारिश की गतिविधियाँ, कभी तेज हवाएं, इस प्रकार का पैटर्न देखा जाएगा। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें। पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति और एक ट्रफ बनी हुई है अरब सागर से लेकर मध्य पाकिस्तान तक, और वहाँ एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो अरब देशों से होते हुए आगे बढ़ा है, भारी वर्षा देते हुए बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और मध्य राजस्थान के आसपास एक हल्के सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर भीलवाड़ा राजस्थान के आसपास से लेकर बन रही है और हवाओं का विपरीत प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं आज दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं के रूप में देखा जाएगा। धूल भरी अंदर की गतिविधि भी संभव है, या कहे धूल भरी हवाओं की स्थिति देखने को मिलेगी। हवाएं लगभग 15 से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग जगहों पर चलने की संभावना रहेगी, जिसमें अरावली रेंज और पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही, जालोर, सांचौर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा और आसपास के जिलों में भी इस प्रकार की स्थिति की संभावना है। इधर एक सर्कुलेशन यहाँ पर देखें पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों पर, और एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र के क्षेत्र पर बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, और एक WD जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले भागों पर पहुंच चुका है और इसका प्रभाव आज से भारत के क्षेत्रों में जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश, भारी बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर कई जगहों पर भारी बर्फबारी की संभावनाएं बन रही हैं। इधर जो निचले इलाके हैं वहाँ से लेकर, यानी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना है, जिस पर जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि राजस्थान के कौन कौन से हिस्सों में आज हल्की खंड वर्षा की शुरुआत, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ कहीं कहीं मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया 37.58 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.36 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 56% रहा। न्यूनतम आर्द्रता लगभग 43.5% रही। वायु दबाव हल्का बढ़कर 1006 मिलीबार। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 19.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं की स्थिति लगभग 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक की स्थिति अलग अलग जगहों पर रहेगी। ज़्यादातर 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक की हवाएं राजस्थान के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तर मध्य इलाकों तक देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा के मैप पर नज़र डालें कि क्या स्थिति रह सकती है, तो देख सकते हैं उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास घने बादल बनने के साथ ही बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही है। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी घने बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों से लेकर कुछ जगहों पर बिजली चमक, मेघ गर्जन और हल्की खंड वर्षा, एक अधिक स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा देखने को मिलने जैसी संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान शुरुआती दौर में बनते हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मध्य राजस्थान, अरावली रेंज, अजमेर के आसपास देखें तो घने बादल, कहीं कहीं बौछार या एक दो स्थानों पर जो है फवार वाली स्थिति बन सकती हैं, बौछार वाली स्थिति बन सकती हैं। ज़्यादातर घने बादल या इक्का दुक्का बूंदाबांदी वाली स्थिति बन सकती है, जबकि कोटा संभाग पर घने बादल छाए रहने की संभावना है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान अभी सुबह 8 बजे से लेकर देखें तो कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, लेकिन कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के इलाके, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाके और अजमेर संभाग के भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक के इलाकों के लिए अगले 24 घंटों में अपनी कटी हुई फसलों को इकट्ठा करने का कार्य कर लेना चाहिए, और जिनके थ्रेसिंग नहीं की हुई है उन किसानों को थ्रेसिंग का कार्य करना चाहिए तेज़ी से, क्योंकि कल यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं दोपहर बाद से लेकर बढ़ जाएगी और कल मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर संभाग, अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लेकर हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती हैं। ओलावृष्टि की भी संभावनाएं कल दोपहर के आसपास से लेकर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, कोटा संभाग से लेकर जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट से लेकर कई जगहों पर
धूलभरी अंधड़ की गतिविधि के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमक और हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। 30 और 31 तारीख के दौरान जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं। इधर यहाँ पर देखें तो कोटा संभाग के इलाकों से लेकर अजमेर संभाग का जो इलाका है ये मिला जुला भाग, हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं छोटे इलाकों पर जो है ओलावृष्टि की गतिविधियाँ तेज या कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। इस प्रकार की स्थिति अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी मार्च के अंतिम दिनों तक बनी रहेगी। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के मध्य भी देखें लगभग 2 अच्छे खासे WD का प्रभाव देखा जाएगा, जिसमें कई जगहों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिल सकती हैं, जो 35-40 से लेकर 55-60 मिलीमीटर वाली वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार की वर्षा कुछ यहाँ पर भीलवाड़ा, टोंक से लेकर केकड़ी के इलाके हैं, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के इलाकों से लेकर अरावली रेंज के आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान 30 तारीख के आसपास या 30 से 31 के मध्य और फिर लगभग 6, 7 और 8 अप्रैल के मध्य भी देखे जाने की संभावना है, यानी तेज़ बारिश का दौर देखे जाने की संभावनाएं हैं। खेतों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। तो किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि आप फसल कटाई का कार्य अगर कर रहे हैं तो फसलों को ढकने का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जल्द से जल्द करें। विशेषकर देखें तो अगले 24 घंटों में बारिश में तेज़ी आने की संभावना है। अरावली रेंज के आसपास से लेकर उदयपुर, कोटा संभाग के उत्तरी भाग हैं, कोटा संभाग के पश्चिमी भागों से लेकर कोटा, बूंदी से लेकर अजमेर संभाग के दक्षिण मध्य भाग, जोधपुर संभाग के पूर्वी भाग, यहाँ पर सिरोही, पाली के अरावली रेंज से लेकर ब्यावर होते हुए तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। विशेषकर मेवाड़ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है अच्छी खासी तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं कोटा संभाग तक बन रही हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों के लिए सलाह है कि आप जितना जल्दी हो सके आज फसल कटाई का कार्य जो है करते हुए ढकने का कार्य या थ्रेसिंग कर ले हुए फसलों को, या जो है उचित जो भी कार्य कर सकते हैं कल दोपहर या कल सुबह के बाद से लेकर जो बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर बढ़ रही हैं उस बारिश की स्थितियों को जो है आप देखते हुए या जो संभावनाएं बन रही हैं उसको देखते हुए फसल को ढकने का कार्य या जैसे भी आप अपना उचित कार्य कर सकते हैं फसल को सुरक्षित रखने का वो कार्य करें। इधर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के इलाकों से लेकर अजमेर के और विशेषकर अलवर के आसपास के इलाके यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधि रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अलवर, डी के क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर जो आसपास के सटोवे क्षेत्र है, भरतपुर से लेकर अलवर के कुछ नीमका थाना, बहरोड, झुंझुनू और जो चूरू के इलाके हैं, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, इनके जो उत्तरी भाग है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाने के साथ मेघ गर्जन की गतिविधि या घने बादल बनने के साथ ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान के और यानी बाड़मेर और जैसलमेर से लेकर कुछ सांचौर के पश्चिमी इलाकों से लेकर बालोतरा, जालोर के इलाके हैं, पोखरण, फलोदी बेल्ट, जोधपुर के इलाके हैं, कुछ पाली के पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटों में यानी आज दोपहर के बाद से लेकर रात्रि के समय में कहीं कहीं हल्की या एक दो स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो किसान भाई अपनी फसलों को यहाँ पर ढकने का कार्य या थ्रेसिंग का कार्य कर लेवे। और यहाँ पर देखें तो बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर के जो मिले जुले भाग हैं वहाँ भी जो है फसलों की कटाई का कार्य जारी है। भादरा जोन बेल्ट से लेकर वायद विंजा बेल्ट किसान भाई फसलों को ढकने का कार्य जरूर करें। यहाँ पर मौसम खराब होने की संभावना अगले 24 से 36 घंटों के दौरान है, यानी विशेषकर शाम से लेकर भी कई जगहों पर खंड वर्षा संभव है, तो फसल खराब होने की संभावना रहेगी। और कल के बाद जो है स्थितियाँ काफ़ी प्रभावी हो जाएगी राजस्थान पर, जिसमें अरावली रेंज के इलाके हैं, मेवाड़ के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जो जयपुर, भरतपुर संभाग के और कोटा, अजमेर संभाग के मिले जुले कई भाग, जहाँ नागौर, कुचामन, डिडोना बेल्ट से लेकर दूदू और टोंक के इलाके हैं, जयपुर ग्रामीण से लेकर कई जगहों पर सीकर से होते हुए तेज़ या मूसलाधार खंड वर्षा की भी संभावना है। कहीं कहीं इन इलाकों में मध्यम भारी खंड वर्षा 35-55 मिलीमीटर तक की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।